हमारा स्वभाव है। इसलिए तो भगवान से किसी ने पूछा, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, 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 अपने किए का मान न तुमको, 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 निज जन का सम्मान है 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 तुमको, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, 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 ये भगवान ने हम सो न राम ही अहेरी, भगवान उसके अपराध को, उसकी कमियों को सपने में भी ध्यान में नहीं रखा। इस प्रकार से भगवान पूतना का उद्धार करते हैं, उसके प्राण को पी जाते हैं। पूतना सिर के बल गिरती है, जैसे जोर की आवाज हुई यशोदा मैया का हृदय कांप गया। यशोदा मैया अपने लाला को देखने के लिए पालने की ओर जाती है तो देखती है पालना सूना पड़ा है, छाती पीट पीट कर रोने लगी। सारे ब्रजवासी भगवान को इधर उधर खोजने लगे, खोजते खोजते जब कहीं नहीं मिले, नगर के बाहर देखा कि एक विशालकाय राक्षसी मरी पड़ी है और उसके छाती पर भगवान श्री कृष्ण सोए। उधर से नंद बाबा भी मथुरा से आ रहे थे और इधर से ब्रजवासियों ने देखा भगवान को। गोकुल का मार्ग अवरुद्ध हो चुका था। नंद बाबा की आज्ञा पा करके सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के एक एक पेड़ को इकट्ठा किया और पूतना के देह पर डाल करके उसमें आग लगा दी। भगवान को नीचे पहले उतारा गया और यशोदा मैया गोमूत्र से और गोबर से भगवान को स्नान कराया और गो माता की पूंछ से झारा लगाने लगे। इंद्रियाणि ऋषिकेशो, यशोदा मैया कहती है इंद्रियाणि ऋषिकेशो, हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा करना। प्राणो रक्षतु, हे नारायण भगवान मेरे लाला की प्राण की रक्षा करना। हे माधव भगवान मेरे लाला की रंग की रक्षा करना। 8 श्लोक में यशोदा मैया भगवान का नाम लेकर के भगवान की रक्षा की ही गुहार लगाती रही। ये बात भगवान 2 मिनट तो बड़े प्रेम से सुने, लेकिन तीसरे मिनट में ठाकुर जी को हंसी आई। वारी नहीं, मेरा नाम लेकर के मुझे रक्षा
करने के लिए कह रही हो? भगवान को हंसते देख करके यशोदा मैया को लगा कि भगवान का नजर, पूतना का देह उधर धू 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 करके जलने लगा। भगवान सुखदेव कहते हैं उसके देह से जो दिव्य धुआं निकला, सुगंध निकला, उससे पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो गया। परीक्षित जी ने पूछा कि पूतना तो राक्षसी थी, ऐसा कौन सा पुण्य किया था उसने? न जाने कौन से रीझ जाते हैं, न जाने कौन से रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, कहते हैं, यही सब संत कहते हैं, न जाने कौन से गुण पर गया रीझ जाते हैं, न जाने
छवि को रस खान काम कला निधि कोटि काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कौआ का कितना बड़ा भाग्य होगा कि भगवान के हाथ से माखन रोटी लेकर के आकाश में उड़ जाता है। भगवान की एक एक लीला जो है बड़ा मनोरम है, बड़ी सुंदर है। एक दिन भगवान गौशाला में पहुंच जाते हैं और गोमूत्र और गोबर को मिला करके थपथपाने लगते हैं। छोटा सा बालक वाला स्वभाव, भगवान अपने हाथ से गोबर में हाथ डाल करके थपथपाने लगते हैं और पूरे देह में मुंह में लेप लेते हैं। यशोदा मैया आती है, पहले तो बड़ी हंसती है, चलिए गोबर गणेश जी चलिए घर चलिए, आपके भोजन का समय हो गया है। भगवान बड़े आज्ञाकारी है, ठाकुर जी पीछे पीछे, जैसे गाय के पीछे पीछे बछड़ा चलता है ऐसे भगवान भी यशोदा मैया के पीछे पीछे चल देते। एक दो तीन दिन ऐसे ही रोज श्रृंगार कर देती है यशोदा मैया और भगवान चले जाते हैं गौशाला में, गौ माताओं के साथ खूब खेलते हैं, गोमूत्र गोबर अपने देह में लगा लेते हैं। एक दिन यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया और ऐसे उंगली दिखाती। भगवान सुखदेव कहते देखो परीक्षित, जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव देवत सो। पंकाभिषिक्त सकलावयवं विलोक्य, पंकाभिषिक्त कीचड़ से पूरा देह सना हुआ देखकर, तुम सो करोसी, तुम सुअर हो, कोई दे दे तो भगवान उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन मिथिला के लोग भगवान की माँ को भी गाली देते हैं। जब हमारे राम जी, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि कुछ अच्छा पूछने वाली है, लेकिन ठाकुर जी को क्या पता कि मिथिला के लोग बड़े, तो भगवान का मुंह लटक गया। भगवान पहले तो प्रसन्न हुए जब मिथिलानियों ने यह कहा कि अवध के नारी छिनारी है, तो भगवान का पूरा मुंह लटक गया। जे जनमौलन से दुख बुझलेन तैसा मतलब अनका की, स्नेह लता के चुआब ने कहियो। तो भगवान बड़े प्रसन्न, भगवान को बड़ा, तो ये तो मिथिला भाव है। मिथिला भाव में भगवान को कुछ भी कहो ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। देखिए हमारे पंडित जी क्या कह रहे हैं, सुने आप? मतलब कथा के नाम कहियो तो हाँ अपन नाम कहियो, गैरक नाम हमारा नाम कहियो। अरे कुंवरी कोलकर भावर ली, क्या ये कहाँ पड़े हुए? हाँ देखिए पंडित जी को याद है, कम से कम इस जन्म तो बकस दो। तुम सु करोश गत जन्म मणिपूता, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार, मुस्कनिया पर तेरी प्यारी प्यारी मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरा, तेरी तिरछे से चितवनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार बड़े घुंघराले तेरे बाल, तेरे चाल बड़े मत वाले लगते हैं प्यार, तेरे पैरों की पैजनिया पर बलिहारी प्यारी मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी दादा प्यारी प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी प्यारी प्यारी
करेंगे। ये चोरी नहीं है। और हम लोग ब्रजवासी हैं, गौ चोरी सबको आज अपने अपने घर में चोरी करनो है। कई सफल हुए, कई असफल हुए, कई के बात समझ रहे कि थोड़ी खाए होंगे, या तो इधर वाले खाए होंगे या उधर वाले खाए होंगे, तो हम दूसरे के घर में चुराएंगे। सो एक दिन समस्त गोपियों ने विचार किया कि देखो, गोपियां मिल गई, इकट्ठा हो गई और गई यशोदा मैया के द्वार पर, कहने लगी, अरे यशोदा, मेरे लाला क्या बिगाड़ा है मेरे लाला ने। गोपियां कहती है, मैया देखो, कनवा सुंदर कपोल है भगवान का, आइए आइए सरदार जी आइए। सुखदेव कहते हैं, जरा इस स्वरूप का ध्यान तो करो। गोपियां कहती है, कैसे हाथ पकड़ लिया और पूछा है, शर्म नहीं आता बेटे? नहीं, और इतना अकड़ है तुम्हारे अंदर, तो फिर चोरी। उधर ना देखी, लोग नहीं देख रहे, आप पीछे। हाँ